हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन क्लास। सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको वेक्टर स्पेस से रिलेटेड चीज आपको बता रहा हूं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, जीरो लेक्चर जिसको हमने बोला था, जिसमें आपको हमने बेसिक जानकारी आपको दी थी कि वेक्टर स्पेस से रिलेटेड हमारे पास जो ग्रुप होता है, सेट थ्योरी होती है या फील्ड होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, किस प्रकार से हम इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशन डिसाइड करते हैं। साथ में आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे तो बेस कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे कि आपको फर्दर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहे, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देगा, आपको जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं जो जनरली क्लास के अंदर कभी भी सॉल्व नहीं कराए जाते हैं, या जिनको सॉल्व करने के लिए समय टीचर्स के पास अवेलेबल नहीं होता है। और ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराने का पर्पज ये होता है कि जो आपके फंडामेंटल होते हैं उसको पूरा का पूरा क्लियर कर दे। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो आपको आ सकती है परेशानी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करें। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, if V is the set of all pairs xy of real numbers and vector addition and scalar multiplication are defined by this much। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास V of V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है जो रियल नंबर पर डिफाइंड है। कहां पर डिफाइंड है? रियल नंबर पर डिफाइंड हमारे पास है। तो यहां पर हमारे पास वेक्टर एडिशन, यानी कि ये जो पहली प्रॉपर्टी दी हुई है ये वेक्टर एडिशन के लिए दी हुई है, यानी कि जो वेक्टर एडिशन है वो हमारे को इस प्रकार से करना है। दूसरा, जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी हमें ये वाली दी हुई है। तो अगर हमारे पास वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन अगर इस प्रकार से होता है तो आपको पता लगाना है क्या हमारे पास भी एक वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर हमें किसी भी वेक्टर स्पेस, किसी भी सेट को अगर वेक्टर स्पेस बताना ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, तो हमें दो बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। क्या बात ध्यान रखना है कि हमारे पास जो V होना चाहिए V प्लस, वो हमारे पास अबेलियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अबेलियन होना चाहिए। अब अबेलियन का मीनिंग हमने आपको क्या बताया था? अबेलियन का मीनिंग बताया था कि 5 प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड होना चाहिए: क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एक्सम, इनवर्स एडिटिव इनवर्स और आपका कम्यूटेटिव लॉ। अगर इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी अगर होल्ड नहीं होगी तो वो हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बन सकता है। ओके, तो यहां पर हमें दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले से दे रखी है। एक हमें दे रखा है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ दिया हुआ तभी तो हम यहां पर अपना वेक्टर एडिशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज वेक्टर एडिशन निकल ही नहीं पाएगा। यानी कि आपका वेक्टर एडिशन और आपका एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ये ऑलरेडी आपके पास होल्ड करके दी हुई है। अब यहां पर हमें ये देखना ये है क्या हमारे पास आइडेंटिटी एक्सम या इनवर्स एक्सम या कम्यूटेटिव लॉ में से कोई है कि, तो हम ट्राई करेंगे कि पहले कम्यूटेटिव लॉ की तरफ, क्या कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास फॉलो होगा कि नहीं होगा। अगर वो फॉलो होता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास फॉलो हो जाती है तो हम कह देंगे कि वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन। तो पहली प्रॉपर्टी हमें क्या दी हुई है? वेक्टर एडिशन। क्या दी हुई है? वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन उसने हमसे क्या बोला है? वेक्टर एडिशन बोला हुआ कि मान लेते हैं कि हमारे पास अल्फा जो है वो एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और बीटा जो है वो हमारे पास x1 y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब उसने क्या बोला है? दिस इज एक्स वाई प्लस x1 y1। तो उसने किस प्रकार से डिफाइन करके दिया हुआ है? दिस इज 3x प्लस 3y1 एंड x माइनस y1, है ना। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी उसने हमें क्या दी हुई है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन, है ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास c कोई आंसर वैल्यू है जो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि c इंटू एक्स वाई अगर हम कर रहे हैं
तो जब c अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास होगा दिस 3cy माइनस सी एक्स से, क्या होगा 3cy माइनस 3x से, और इसको मैंने बोल दिया दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्लोजर लॉ की प्रॉपर्टी क्या है, तो हमने बोला सपोज अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी, then we can check अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। हमें ये चीज हमें चेक करनी होगी, ठीक है। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। क्या चीज लिखी हुई है कि यहां पर हमारे पास x जो है y के बराबर नहीं है और x1 जो है y1 के बराबर नहीं है, और c हमारे पास जो है एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास c जो है, एंड c जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा। अब हमें क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो अब हम क्या करेंगे कि कोई भी हम दो एलिमेंट अपनी मर्जी से हम एज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आपको रियल नंबर दे रखा है तो हम यहां पे मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू 1 2 एंड बीटा इक्वल टू 3 4, है ना। और ये दोनों के दोनों हमारे पास कहां पर है, आर में। आर में कहने का मतलब अल्फा और बीटा हमारे पास आर में है। तो नाउ हम चेक करते हैं क्या हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं होती। तो अल्फा प्लस बीटा लिया, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, दिस इज 1 2 एंड दिस इज 3 4। तो इसका मतलब ये निकला कि ये मेरे पास x बन गया, ये मेरे पास y बन गया, ये मेरे पास x1 बन गया और ये मेरे पास y1 बन गया। अब हम इस रूल को यहां पर अप्लाई करते हैं। इस रूल को अप्लाई करेंगे तो इसमें मिला 3x, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, दिस इज 3x यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 3y1। 3y1 मतलब क्या हुआ, 3 इंटू y1 कॉमा देन उसने लिखा x माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा दिस इज 3 प्लस 12 एंड दिस इज माइनस 3। इट मींस दैट हमारे पास ये हो जाएगा दिस इज 15 माइनस 3। 15 माइनस 3 हमें मिल जाएगा। अब हम देखते हैं एंड बीटा प्लस अल्फा हम चेक करते हैं कि बीटा प्लस अल्फा हमारे पास ये प्रॉपर्टी दे रहा है, तो 3 4 एंड दिस इज 1 2। अब बच्चों हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया मेरे पास क्या, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। ओके, तो अब फिर से प्रॉपर्टी हम फॉलो करें। तो प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज पहले क्या लिखा हुआ 3x, क्या लिखा हुआ 3x यानी कि 3 इंटू 3 प्लस फिर लिखा हुआ है 3y1, तो 3y1 मेरे पास क्या होगा 3 इंटू 2 कॉमा x माइनस y1 यानी कि 3 माइनस y1 यानी कि माइनस 2। तो अब हमारे पास ये कितना मिलेगा, दिस इज 9 प्लस 6, है ना, और ये कितना मिलेगा मुझे 1। तो मेरे पास कितना होगा, दिस इज 15 और दिस इज क्या होगा 1। तो मैं यहां पर साफ साफ देख सकता हूं कि मेरे पास अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं, मैं साफ साफ देख सकता हूं क्लियरली क्लियरली 15 minus 3 not equal to 15 1. It means that alpha plus beta is not equal to beta plus alpha. चूंकि मेरा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं हो पा रहा है तो मैं यहां पर बड़ी आसानी से ये कह सकता हूं कि ये मेरा एक वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। देयरफॉर v of r, therefore v does not hold the commutative law, therefore v is not a vector space over the field
हाँ, तो इस प्रकार से अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली जो हमारे पास वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है वो हमसे क्या कहती है। तो ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर अगर आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हो या अगर आप एमपीपीएससी की या एमपी सेट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो लेक्चर जरूर शेयर करिएगा जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।